तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले क्वेश्चन को उठाते हैं और ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बेसिकली 2 डायमेंशनल मोशन का क्वेश्चन है। जैसा कि आप प्रोजेक्टाइल करते हो तो प्रोजेक्टाइल में क्या होता है कि मोशन अंडर द ग्रेविटी होती है और एक्सेलेरेशन हमेशा वर्टिकली डाउनवार्ड होता है। आपको पता होगा कि एक्सेलेरेशन हमेशा वर्टिकली डाउनवार्ड होता है प्रोजेक्टाइल में, और वेलोसिटी जो है हमेशा जो है किसी कर्व पाथ पे तुम देखोगे तो 2 कंपोनेंट रहेगा, भले ही एक कंपोनेंट 0 क्यों ना हो। तो अगर यहाँ पर तुम देखोगे तो कुछ क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, कहता है एक कार है वो रेस्ट से चलती है। रेस्ट से यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, रेस्ट मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, और वो कार एक्सेलेरेट करती है। ये एक्सेलेरेशन का डेटा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अचानक से t=4 सेकेंड पर एक बंदा ने उसे बॉल फेंक दिया विंडो फ्रॉम द पर्सन सीटिंग इन द कार। अब तुम इस क्वेश्चन को विजुअलाइज करो, फील करो थोड़ा सा कि कैसे इसको करोगे। अब प्रैक्टिकल लाइफ में इसको सोचो। व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉल। अब t=6 सेकेंड पर एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें कैलकुलेशन करनी है। तो इस चीज़ की अगर तुम कैलकुलेशन करना चाहोगे तो तुम्हें बहुत ही आसान है, और इसके लिए तुम प्रोजेक्टाइल के कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। तो देखो यहाँ पर मैं करता हूँ इसको, ये कार है और इस कार में अपनी ये एक्सेलेरेशन से एक्सेलेरेट होती है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलेरेट हो रही है। जब समय हुआ है यहाँ t=4 सेकेंड, तो t=4 सेकेंड पे पार्टिकल यहाँ से गिराया गया, ऐसे गिराया गया है, ठीक है। पार्टिकल ऐसे आगे जाएगा, समझ रहे हो ना। रियल लाइफ में एयर नहीं होती है, तो एयर नहीं होती है तो यहाँ से बस से फेंकोगे तो सीधे जाएगा, ठीक है ना। अब रियल लाइफ में एयर रेजिस्टेंस है तो वो इधर जाएगा, पीछे जाता है, ठीक है। समझ में आया ये। तो तुम अगर यहाँ से देखोगे तो जिस पॉइंट से इस पॉइंट से फेंका गया था, इस पॉइंट में ये सीधा ऐसे फेंका था, तो जब ये सीधा ऐसे फेंका था तो इस पॉइंट पर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो कुछ होगी, वो मान लेते हैं जिस से फेंका था वही होगी, और वो हमेशा कांस्टेंट होगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगी, ux हमेशा vx के बराबर होगा। लेकिन इस t= यहाँ पर t यहाँ इस पॉइंट A से फेंका गया था, इस पॉइंट A पर तुम देखोगे तो जो इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। लेकिन इसके बाद हर पॉइंट पर अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो दो वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी। हर पॉइंट पे यहाँ 2 वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी। इस पॉइंट पे देखोगे तो x वाली और ये y वाली, इस पॉइंट पे देखो तो x वाली और y वाली, इस पॉइंट पे देखो x वाली और y वाली, इस पॉइंट पे देखो x वाली और y वाली। समझ में आया। फिर किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो ये x वाली है, ये y वाली है, तो ये इसका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम से नेट वेलोसिटी है। और जो एक्सेलेरेशन है, अगर तुम मोशन अंडर द ग्रेविटी पढ़े हो ऐसे प्रोजेक्टाइल पाथ पे, तो x एक्सिस में एक्सेलेरेशन तो हमेशा ही 0 होता है, क्योंकि x एक्सिस में कोई फोर्स लगता नहीं है यार। तो अगर फोर्स नहीं लगा तो एक्सेलेरेशन 0 है। तो अगर एक्सेलेरेशन 0 है तो जो भी एक्सेलेरेशन होगा वो वर्टिकली डाउनवार्ड होगा और उसकी वैल्यू होगी 10 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई कुछ। तो यहाँ से जो एक्सेलेरेशन होगा वर्टिकली डाउनवार्ड होगा, वो 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से बराबर होगा। तो कुल मिला के जो एक्सेलेरेशन होगा वो 10 मीटर पर सेकेंड होगा। तो ये तो कन्फर्म है, ये ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकता, ये सही नहीं हो सकता, ये सही नहीं हो सकता, फोर्थ ऑप्शन क्लियर है। तो एक्सेलेरेशन तो हम निकाल दिए, अब हमें निकालना वेलोसिटी। तो अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी के लिए मैं x एक्सिस में वेलोसिटी निकालूंगा, y एक्सिस में निकालूंगा, और फिर मैं दोनों का रिजल्टेंट ले लूँगा। बात आए समझ में। तो सबसे पहले मैं x एक्सिस में वेलोसिटी निकालता हूँ t टाइम बाद। तो x एक्सिस में अगर मैं ये इक्वेशन लेके आता हूँ x एक्सिस में, तो ये x इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन है 0, तो ये तो वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो अगर ये हमेशा कांस्टेंट रहती है तो जो जितने से फेंका था, मतलब यहाँ से तुम देखोगे x एक्सिस में जो वेलोसिटी आएगी यहाँ पे v यहाँ से v u+at, एक्चुअली बस की वेलोसिटी है, समझ रहे हो। समझो यहाँ से तुम समझो, पहले बस यहाँ थी, यहाँ से चली थी रेस्ट से। अगर रेस्ट से यहाँ से चली थी तो यहाँ पे x एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। लेकिन जब यही बस यहाँ पर आ चुकी होगी तो समय बीत चुका होगा t=4 सेकेंड। तो t=4 सेकेंड पर यहाँ पर जो बस की वेलोसिटी होगी वही x एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी होगी, और ये क्या है, बस की वेलोसिटी ही इनिशियल वेलोसिटी बनेगी। आई होप कि एक आपको समझ में आ गया होगा।
तो बस की 4 सेकेंड बाद जो बस की वेलोसिटी होगी वही इनिशियल वेलोसिटी होगी, और ये आगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि बस रेस्ट से चला था। ये मैं लगा रहा हूँ बस के लिए, और यही बस के लिए, तो ये 4 सेकेंड बाद बस की यही वेलोसिटी होगी, और यही एक्स एक्सिस वाली यहाँ के लिए प्रोजेक्टाइल के लिए होगी। तो अब यहाँ तो 4 सेकेंड तो हो चुका था, तो 6 सेकेंड बाद तुम देखोगे, 6 सेकेंड बाद, तो 6 सेकेंड बाद पार्टिकल मान लो यहाँ बी पॉइंट पर है, तो बी पॉइंट पे ये वाली वेलोसिटी तो वही रहेगी वी एक्स, और वी वाई निकाल लेते हैं, तो वी वाई निकाल लेते हैं, तो ये वाली इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये मैं लगा देता हूँ नीचे वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस में अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ, इसको मैं लगा देता हूँ वाई एक्सिस में, बात समझ में आया। तो अगर मैं इसको वाई एक्सिस में लगा देता हूँ, तो यहाँ से यहाँ, तो देखो यहाँ ए पॉइंट पर 4 सेकेंड था, 6 सेकेंड था, तो यहाँ से यहाँ पाने में टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड लगा। तो 2 सेकेंड के लिए यहाँ से v इक्वल टू यू प्लस ए टी 2 सेकेंड के लिए लगा दो, 2 सेकेंड के लिए लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर डेटा रख दो, इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में कितनी थी 0 अभी बताया, x में फेंका था, एक्सलेशन कितना था 10, टाइम भी चुका 2 सेकेंड, तो 20, तो ए भी 20, तो नेट वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर अगर तुम देखोगे नेट वेलोसिटी, तो 20 का स्क्वायर 20√2 आ जाएगा। तो दिस इज द मोशन अंडर द ग्रेविटी, तो नेट वेलोसिटी 20√2 हुआ, और मोशन अंडर द ग्रेविटी है, प्रोजेक्टाइल पाथ में मोशन अंडर ग्रेविटी हमेशा एक्सलेशन जी लग रहा है, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड है। तो आई होप कि ये फोर्थ ऑप्शन सही से मैंने बहुत डिटेल में और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो मेरे चैनल के साथ बने रहो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।